केवल एक चीज जो मैं जानता हूँ वो ये है कि मैं कुछ नहीं जानता। ये शब्द एक बार ग्रीक दार्शनिक सुकरात द्वारा कहे गए थे और आज भी वे मानवता को पूरी तरह से परिभाषित करते हैं। हमारे सभी विज्ञान, प्रौद्योगिकी और खोजों के बावजूद हम अभी भी एक सरल प्रश्न का उत्तर नहीं दे सकते। सब कुछ कहाँ से शुरू हुआ? लगभग 13.8 अरब साल पहले कोई समय नहीं था, कोई स्थान नहीं था, कोई पदार्थ नहीं था। सब कुछ जो ब्रह्मांड बनने वाला था वो एक ही बिंदु सिंगुलैरिटी में सिमटा हुआ था। फिर एक पल में, जिसे वैज्ञानिक बिग बैंग कहते हैं, वो आया। समय शुरू हुआ, अंतरिक्ष फैल गया, पदार्थ बन गया, ब्रह्मांड एक अकल्पनीय गति से बढ़ना शुरू हुआ और ये अभी भी विस्तार कर रहा है। लेकिन रहस्य ये है, उस विस्फोट का कारण क्या था? जितना अधिक हम ब्रह्मांड का निरीक्षण करते हैं उतना ही अधिक हमें जानबूझकर किए गए डिजाइन के संकेत मिलते हैं। मानव शरीर, आपके शरीर में लगभग 37 ट्रिलियन कोशिकाएं हैं। प्रत्येक कोशिका एक लघु कारखाने की तरह है जो लगातार काम कर रही है। आपका दिल हर दिन 100,000 से अधिक बार धड़कता है और आपका मस्तिष्क प्रति सेकंड लाखों विद्युत संकेत भेजता है। हर कोशिका के अंदर डीएनए होता है, एक संपूर्ण कोड जो परिभाषित करता है कि आप कौन हैं। यदि वो कोड सिर्फ एक अक्षर भी गलत हो जाए तो आपका जीवन पूरी तरह से बदल जाएगा। क्या ये सारी जटिलता वास्तव में संयोग का परिणाम हो सकती है? पृथ्वी, हमारा ग्रह 1600 किलोमीटर घंटा से अधिक की गति से घूमता है और 1,08,000 किलोमीटर घंटा से अधिक की गति से सूर्य की परिक्रमा करता है। फिर भी हमें इसका कोई एहसास नहीं होता। अगर पृथ्वी सूर्य के थोड़ी करीब होती तो हम जल जाते, थोड़ी दूर होती तो हम जम जाते। समय की शुरुआत से ही मनुष्यों ने पूछा है, हमें किसने बनाया? इस दुनिया को किसने बनाया? प्राचीन लोग सूर्य, हवा, समुद्र, यहाँ तक कि राजाओं की भी पूजा करते थे, लेकिन वे देवता खाते थे, सोते थे, बूढ़े होते थे और मर जाते थे। एक देवता कमजोर, नश्वर या आश्रित कैसे हो सकता है? सच्चा निर्माता सर्वशक्तिमान और सर्वज्ञ होना चाहिए, अपनी रचना के विपरीत। वो कभी पैदा नहीं हुआ, कभी नहीं मरता, पूरी तरह से न्यायप्रिय और बुद्धिमान है। पूरे इतिहास में हजारों धर्म सामने आए हैं जिनमें से प्रत्येक सच्चे ईश्वर का प्रतिनिधित्व करने का दावा करता है, लेकिन जब हम उनका करीब से अध्ययन करते हैं तो अधिकांश विरोधाभासों और मिथकों से भरे होते हैं। जब आप इस्लाम पर विचार करते हैं तो आपको निर्माता का एक पूर्ण स्पष्ट विवरण मिलता है। एक ईश्वर, कोई भागीदार नहीं, कोई समकक्ष नहीं, जिसने सब कुछ बनाया और किसी पर निर्भर नहीं है। जैसा कि कुरान कहता है, कहो वो अल्लाह एक है। अल्लाह शाश्वत शरण है। वह न किसी को जन्म देता है और न ही वो पैदा हुआ है और न ही उसके बराबर कोई है। इस्लाम आपसे आंख बंद करके विश्वास करने के लिए नहीं कहता। यह आपको अपने आप में, प्रकृति में, ब्रह्मांड में सोचने और विचार करने के लिए आमंत्रित करता है। इस्लाम में ईश्वर पूरी तरह से न्यायप्रिय है। वो जाति या रंग के आधार पर लोगों का पक्ष नहीं लेता, बल्कि केवल उनके कर्मों के आधार पर। वो कभी खुद का खंडन नहीं करता, कभी नहीं बदलता, कभी नहीं भूलता। यहाँ तक कि विज्ञान के आगे बढ़ने के साथ भी इस्लाम में कुछ भी गलत साबित नहीं हुआ है और कई वैज्ञानिकों ने इसके शब्दों में सच्चाई पाई है। इस्लाम अंधविश्वास की मांग नहीं करता है। यह आपको सोचने, सवाल करने, विचार करने के लिए कहता है, जब तक कि आप खुद सच्चाई तक न पहुँच जाएं। तो अपने आप से पूछें, क्या हम यहाँ संयोग से हैं या हम किसी बड़े उद्देश्य का हिस्सा हैं?